भाई आगे चढ़ो। बात कर लो हाँ, एक जन जाके बात कर लो भाई। नहीं करेंगे, मना करती हूँ। आएंगे 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 आएंगे। हरियाणा से कोई है? हरियाणा से मित्रों, आज जो यहाँ गुरुग्राम की मासिक डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग होती है, यहाँ सामान्यतया मेरी कोशिश रहती है कि हर महीने उसमें आ जाऊँ, तो आज इसी के लिए समय दिया था और कुल 13 शिकायतें इस आज की मीटिंग में आई थी, जिसमें से छोटी छोटी शिकायतें थी वो सामान्यतः हल हो गई, कुछ पहले से हल थी और कुछ जो है अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। तो अतुल गुरारिया चौक के ऊपर जो काम चल रहा है उसमें कोविड-19 के कारण से उस काम में थोड़ा डिले हुआ है, लेकिन 70% काम हो चुका है और आज बाकी बचे हुए काम का एक प्रकार से दोबारा से उसका रिव्यू किया गया है, तो नवंबर 2021 तक वो काम पूरा हो जाएगा। तहसीलों में कई बार पैमाइश जो होती है, डिमार्केशन, उसकी कठिनाई आती है। बाहर के जो लोग ऑथराइज्ड लोग हैं, कंपनियां हैं, उनको ये काम दिया होता, वो डिले भी करते हैं, पैसा भी ज़्यादा लेते हैं। आज हमने कह दिया कि हर एक तहसील में एक मशीन और वहाँ एक ट्रेंड आदमी वो रहेगा, जो गवर्नमेंट की ओर से ही किसी को पैमाइश की ज़रूरत है तो पैमाइश वहीं कर देंगे, उसके नॉर्मल चार्जेज हैं वो फिक्स करके, और तहसीलदार ऑफिस अपने आप करेगा। ऐसे ही नजफगढ़ ड्रेन का जो अपने को पता है, जो वहाँ जो लेक है, बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ पानी फैल जाता है, तो वो चूँकि स्टेट लेवल पर कुछ कमेटियाँ बनी हुई हैं, फॉरेस्ट की भी कमेटी है, कुछ वेटलैंड की एक कमेटी है, एनवायरनमेंट की कमेटी है, तो उन सब के माध्यम से काफ़ी काम आगे बढ़ गया है। लेकिन अगले सारी उसकी जो योजना प्लानिंग बनेगी वो डिविजनल कमिश्नर के माध्यम से लागू किया जाएगा। लेकिन उस पर एक वेटलैंड एरिया, एक लेक, इसको बना करके, और उसमें कुछ एरिया में तो लेक बनेगी और कुछ एरिया ऐसा जहाँ अंदर से मिट्टी निकाल के उसको ऊंचा किया जाएगा ताकि लोगों को काम आ सके, इसलिए उसका भी समाधान ये किया जाएगा। सेक्टर 83 में वाटिका के ऊपर जो ST लाइन एक जा रही है, उसमें नगर निगम ने, बिजली निगम ने उसको मंजूरी दे दी है और वाटिका के लोगों ने कहा कि इसको 4 महीने के अंदर अंदर और उसको जल्दी हम हटा देंगे उस लाइन को, ताकि वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उनको सुविधा हो सके। न्यू पालम विहार ई ब्लॉक, वहाँ जो पानी की लाइन है, क्योंकि वो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ हैं, उन अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ में पानी की जो पोस्ट हैं, स्टैंड पोस्ट, वो बनाने के लिए टेंडर दे दिया है। 1 महीने के अंदर अंदर चीफ इंजीनियर ने कहा कि वो पानी जो है वहाँ उसकी पोस्ट लगा दी जाएगी। अवैध कॉलोनी जब अप्रूव हो जाएंगी तो फिर पानी घर घर देने का भी ये व्यवस्था कर दी जाएगी। मोटे रूप से ये शिकायतें जो थी आज उनका सबका समाधान, लेकिन संतोष था लोगों में। कुल 33 शिकायतें थी जो डिप्टी कमिश्नर द्वारा निकाल करके और सब अधिकारियों को भेजी थी कुछ दिन पहले, जिसमें से 20 शिकायतें तो पहले ही उनका समाधान हो चुका था, 13 जो बची थी उनके ऊपर आज चर्चा हुई। सर, नगर निगम में विज्ञापन घोटाला सामने आ रहा है, तमाम जो नामी बिल्डर हैं उनके खिलाफ करोड़ों रुपए बकाया है। नगर निगम के सदन की बैठक में भी ये मुद्दा उठा था, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले पर कुछ कार्रवाई की नहीं जा सकती। देखिए, इसके लिए पहले से हमने एक इंक्वायरी मार्क की हुई है, जैसे हमको जानकारी मिलेगी उसका कोई ना कोई संज्ञान जरूर लिया जाएगा। नई एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी ये बन गई है, बहुत जल्दी जैसे ही उसका क्लियर होकर के कैबिनेट मीटिंग के माध्यम से करके और हम उसको लाने वाले हैं। और नई जो एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी आएगी, फिर ऑनलाइन उस पॉलिसी के माध्यम से ही सारे टेंडर दिए जाएंगे, सारे लोगों को ऑफर दी जाएगी, जो लोग उसमें एडवर्टाइजमेंट का अपना लाभ उठाना चाहते हैं उसी में। और उसके बाद जल्दी अगर बीच में छोड़ना भी चाहते हैं उसका भी प्रावधान है, ताकि कोई भी साइट एक बार चिन्हित हो गई और मानो किसी ने छोड़ भी दी तो 1 महीने के बाद उसको दोबारा से खाली नहीं रहने दिया जाएगा, दोबारा से करेंगे और उसका ट्रांसपेरेंट एक तरीका वो बनाएंगे। दक्षिण हरियाणा के लिए खास दिन है सर, क्योंकि तीसरे केंद्रीय मंत्री आज मोदी सरकार में अहम भूमिका निभा रहे हैं। पहले कृष्णपाल गुर्जर, राव इंद्रजीत सिंह, अब भूपेंद्र यादव। कैसे देखते हैं सर इस कदम को? देखिए, मैं कोई हरियाणा को ऐसे टुकड़ों में बांट के नहीं देखता हूँ। हरियाणा मेरे लिए एक है, जो भी मंत्री हैं वो सब हरियाणा के, और ये
कोई हरियाणा के मंत्री ऐसा इसलिए भी नहीं कहा जा सकता कि राज्यसभा के सदस्य हैं और वो राजस्थान से बने हुए राज्यसभा के सदस्य हैं संयोग से, क्योंकि यहाँ के वो रहने वाले हैं, उनके परिवार के लोग यहाँ रहते हैं, तो उनका इस क्षेत्र के साथ प्रेम है। यहाँ के लोगों के आग्रह के ऊपर उन्होंने एक यात्रा निकाली, तो उस यात्रा के अंदर वो गए हैं और यहाँ से फिर राजस्थान भी जाएंगे। तो कुल मिलाकर के एक 700 किलोमीटर लंबी उनकी यात्रा है, एक सम्मान समारोह उनके हो रहा है। तो ये जो यात्रा है इसके सियासी मायने कुछ निकलने वाले हैं? कोई सियासी मायने नहीं है। हर किसी का अपना क्षेत्र में लोगों के जो प्रशंसक होते हैं, समर्थक होते हैं, उनका कोई अगर इच्छा हो गई, उस नाते से कोई कार्यक्रम अगर होता तो ऐसी कोई विषय नहीं है। मानो कल को मुझे हरियाणा से बाहर भी अगर कोई समर्थक हमारा कहीं बुला ले और बुला करके मानो कोई सम्मान समारोह कार्यक्रम करते, दिल्ली के लोग बहुत बुलाते हैं, पिछले दिनों में कार्यक्रम भी हुआ था, इसका क्या कोई राजनीतिक मायना निकलता? कुछ नहीं निकलता। तो राव इंद्रजीत के विकल्प के तौर पर नहीं देखे जा रहा है? अरे भैया, राव इंद्रजीत जी का अपना एक स्थान है, उनके स्थान को कोई ले सकता है ऐसा थोड़ी है। वो एक बहुत पुराने इस इलाके के ऐसे मजे जमे हुए नेता हैं, ऐसा कोई विकल्प के रूप में ऐसा कुछ नहीं होता है। वो भी मंत्री अपने स्थान पर है, वो मंत्री अपने स्थान पर है, बाकी लोग भी मंत्री हैं। अब यूँ किसी का कोई स्थान नहीं लिया करता कभी। क्या सर इस यात्रा में राव इंद्रजीत सिंह को न्योता दिया है, शामिल होंगे? अब ये मुझे मालूम नहीं, क्योंकि कोई हमारा प्रदेश की ओर से ऐसा ही कोई कार्यक्रम नहीं है कि जिसमें मुझे कोई न्योते का विषय था। कुल मिलाकर के कुछ समर्थकों ने कार्यक्रम बनाया, उनका हो सकता उन्होंने कहा भी हो, मुझे इसकी जानकारी भी नहीं है। हाँ, मुझे ज़रूर कहा मैं एक कार्यक्रम में जाऊँगा। ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और